तो सन ऑफ सरदार 2 मूवी थिएटर में आ चुकी है और पब्लिक का अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि थिएटर में ऑलरेडी 2 सुपर हिट मूवियां चल रही है, जिसका नाम है, एक है वो सैयारा, जो लोग देखकर उसे रो रहे हैं, गले फाड़ फाड़ कर अपनी प्रेमिका को बाहों में लेकर रो रहे हैं। और दूसरी एक ग्राफिक्स मूवी है जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये तो बहुत ही मामूली बजट वाली फिल्म थी, लेकिन अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। तो आइए बात करते हैं सन ऑफ सरदार 2 की। कैसी है ये मूवी? फर्स्ट पार्ट जब आया था तब वो अच्छा खासा कॉमेडी था, उसमें बहुत से कैरेक्टर्स थे, संजय दत्त भी था। इस बार उन्होंने पूरा शूटिंग है ना जैसे बाहर देश में किया। ये बॉलीवुड वालों को ये एक सदमा पहुंचा हुआ है कि जब हम ऐसा बहुत बड़े बड़े देशों में जाकर शूटिंग करते हैं तो क्या वो पिक्चरें हिट हो जाती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास तो किया उन्होंने कॉमेडी करने का, लेकिन कहीं पर भी आपको हंसी नहीं आती इस फिल्म में। स्टोरी तो वही है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद जो भी कुछ हंसी मजाक वाले प्रसंग होते हैं इस फिल्म में, अब हमें ऐसा लगता है कि वो हमें हंसाएंगे, लेकिन हंसना मतलब नहीं होता, हंसी ही नहीं आती। कहीं एक दो जगह पर गाने हैं, और स्टोरी लाइन तो बहुत सीधी सादी है। अजय देवगन है अपना भोला भाला सा एक पंजाबी लड़का है, लड़का क्या, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं जो फिल्म में कहीं पर भी नहीं देखते। वो लंदन में आता है अपनी बीबी से मिलने के लिए, लेकिन बीबी उसे तलाक देना चाहती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। और इसी बीच अजय देवगन फंस जाते हैं एक पाकिस्तानी फैमिली के बीच में। सो वहां पे जो क्रिएट होता है ड्रामा, मतलब भारत पाकिस्तान का भी अच्छा खासा पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का काम ये फिल्म करती है। सो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉमेडी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम किसी को भी गाली दे सकते हैं। एक दो जगह पर आपको वल्गर बातें नजर आएंगी, सीन कहीं पर भी वल्गर नहीं है। तो खैर, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड में जाएंगे कॉमेडी एंजॉय करेंगे, तो कॉमेडी तो नहीं मिलेगी आपको फिल्म में, लेकिन स्टोरी अच्छी है। एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली, उस कंफ्यूजन में हंसी तो नहीं आती, लेकिन हम एंगेज हो जाते हैं। अगर आपको हम थोड़ा सा उदाहरण देकर बताए कि किस तरह की मूवी हो सकती है ये, क्यों कि जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, रिलीजन का कंफ्यूजन, पति पत्नियों का कंफ्यूजन। तो हस्बैंड वाइफ वाला जो कंफ्यूजन होता है ना, वो तो हमें मतलब आए दिन जो भी कॉमेडी मूवीज आती है वहां पे दिखाई ही देता है। मतलब पति का बाहर कहीं पे चक्कर है, वो पत्नी वहां पे आ जाती है, उनका लफड़ा पकड़ा जाता है, फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके कॉमेडी होती थी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की नहीं, हमें असल कॉमेडी की जरूरत है, जो वर्ड टू वर्ड होगी, या जो सीन टू सीन होगी, या ऐसा कंफ्यूजन हो जहां पर हमें हंसी आ जाए। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 वहां पर फेल होती नजर आती है, क्योंकि आप हंसी नहीं पाते। मैं जिस थिएटर में ये मूवी को देख रहा था वहां पर कुल मिलाकर हम लोग 5 लोग थे। अब मल्टीप्लेक्स है तो जो बुकिंग है वो तो कैंसिल नहीं करते, शो को चलाना पड़ता है, लेकिन सिंगल थिएटर में ये होता है कि अगर सीट्स ना हो तो मूवी कैंसिल हो जाती है। तो खैर, धड़क 2 भी रिलीज हो चुकी है, वहां पर क्या नजारा है ये अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 ने अच्छा खासा नाराज कर दिया है। अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो करो सब्सक्राइब। धन्यवाद।